जम्मू कश्मीर बैंक मेन ब्रांच में आज सार्फिन के साथ बैंक मैनेजर दीपक बान की ज़ेर सरपरस्ती एक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान बैंक मैनेजर दीपक बान ने इन सार्फिन के साथ बैंक में दी जाने वाली आवाम को सहूलियात के मुतालिक अपना तबादला ख्याल किया। वहीं इस मौका पर सार्फिन से भी उनकी राय जानने की कोशिश की गई। इस मौका पर सार्फिन ने एक जानिब जहां बैंक मैनेजर दीपक बान की कारकर्दगी और खिदमत गुजारी पर उनकी जमकर सताइश करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की और कहा कि जब से उन्होंने यहाँ का ओहदा संभाला है उसके बाद बैंक में कई एक ऐसे बदलाव भी किए हैं जिनमें आवाम को भी राहत मिल पाई है। और ख़ास करके बैंक की सफाई सुथराई की बात करें तो यहाँ पे अमूमन जिस तरीके से पहले काफ़ी गंदगी के अंबार लगे रहते थे, यानी कि जो भी सार्फिन यहाँ पे आते थे अगर वो अपना विड्रॉल फॉर्म भरते हैं या डिपॉजिट फॉर्म भरते हैं तो अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो वो उसको वहाँ ही जो है फेंक देते थे और दूसरा फॉर्म फिल करके जो है अपना काम करके तो चले जाते थे। लेकिन बैंक में जो गंदगी का अंबार लगा रहता था उसकी वजह से ना ही बैंक मुलाजमीन बल्कि यहाँ पे आने वाले दीगर सारिफिन को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से बैंक मैनेजर दीपक बान ने यहाँ का ओहदा संभाला उन्होंने इन छोटी छोटी चीज़ों पर नज़रसानी कर इनसे आवाम को राहत पहुँचाने की गर्ज से जो अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम दिया उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मौका पर बैंक मैनेजर दीपक बान ने भी आवाम और ख़ास करके इन सारिफिन की जानिब से उन्हें मिलने वाले ताउन पर अपनी मुसरत का इजहार करते हुए उन्हें भी मुबारकबाद पेश की और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरह से बैंक में जो नई तब्दीलियां लाई गई हैं इनमें सिर्फ बैंक मुलाजमीन या बैंक मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है बल्कि अवाम और सारिफिन के ताउन से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि काफ़ी अवाम और ताजरीन भी मौजूद रहे जिन्होंने यहाँ पे मज़ीद जो है बैंक में क्या क्या रद्दोबदल करने हैं और ख़ास करके सारिफिन को यहाँ पे क्या क्या आसानियाँ और बेहतरियाँ पैदा की जा सकती हैं इसके मुतालिक अपनी अपनी राय पेश की। बाद अज़ां ज़राए इब्लाग से बात करते हुए एक जानिब जहां इन सारिफिन ने बैंक मैनेजर की जानिब से ली गई इस मीटिंग के मुतालिक अपनी मसरत का इजहार करते हुए बैंक मैनेजर दीपक बान को मुबारकबाद पेश की, ताहम बैंक मैनेजर दीपक बान ने भी इन सारिफिन और ख़ास करके अवाम की जानिब से उनको जो दिया जाने वाला तावन है उस पर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए ये उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी इसी तरीके से अवाम का तावन उनके साथ बरकरार रहेगा और जितनी भी यहाँ पे बुज़ुर्ग अफराद या कई ऐसे माजूरीन अफराद जिन्हें पहले दिक्कत और परेशानियाँ आती थी और उनकी मुश्किलात का इजाला करने के लिए जो इससे पहले कोशिश की गई हैं इससे आगे भी इसी तरह की कोशिशें जारी रहेंगी और ख़ास करके अवाम का तावन जो उन्हें मिल रहा है उसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं था। और अब भी जिस तरह से सारिफिन के साथ ये मीटिंग की जाती है इनमें इन्हीं चीज़ों पर तबादला ख्याल किया जाता है। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए इस मीटिंग को लेकर क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। यहाँ पे हर तरफ अंगूठे अच्छे आए, अंगूठे लगने बंद हो गए, पर उससे नाइंसाफी हुई। उन्हें कहा 12 बजे के बाद जो भी आएगा आप लोगों को बता तो और वो जो है अब वो है इंक पैड, पर इंक पैड के लिए ऐसा कर रही है कोई अगर जो है मांग रहा है मजबूरी है वो वही के हाँ, क्योंकि स्टाफ की किल्लत थी, कुछ स्टाफ हमारे जो है लंबी छुट्टी पे चले गए थे, 2-3 लोग लंबी छुट्टी पे चले गए थे, बीच में एक आध बंदा जो है छुट्टी रहता ही है, उस वजह से और ज़्यादा दिक्कत पैदा हो गई। हमने एंट्री बंद कर दी क्योंकि एंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। जब एंट्री ज़रूरी नहीं थी तो उसके बाद लोगों के जो है फीडबैक आया नहीं सर एंट्री हमारे लिए ज़रूरी है। कोई एक ऐसा तबका है जो अनपढ़ है जो नहीं ज़्यादा कर पाता है तो वो समझेगा कैसे भाई उसके खाते में पैसे कितनी हैं, उसे एसएमएस का भी पता नहीं है, एसएमएस जो है अगर लगाया है उसने तो एसएमएस जो है पढ़ नहीं पाता है। वो कई दिक्कतें थी, कई लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है या मोबाइल है तो घर में परिवार में ऐसा क्लेश है, बुजुर्ग को भरोसा ही नहीं अपने बच्चों के ऊपर, कई सामाजिक प्रॉब्लम्स भी हैं। अंडरस्टैंड किया हमने फिर एंट्री को खोला जो है 1 घंटे के लिए, पहले शाम को खोला 3 से 4 बजे। फीडबैक आया नहीं साहब जो है ये गलत टाइम है, दूर से आती है शाम को हम सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे अपने घरों को। हमने फिर फीडबैक किया भाई क्या टाइम हमने रखना चाहिए एंट्री का, आप दिन में रखिए सर 1 से 2 बजे। पहले बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया, हमने बोला नहीं 1 घंटा ही देंगे हम, तो 1 से 2 बजे का समय रखा। तो फिर फीडबैक आया साहब आप तो खाना खा लेती है, हमें तो खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। भाई वो सही बात है, वो घर से निकलेगा कब, खाने के समय एंट्री के लिए आ रहा है तो घर पहुंचेगा कब। तो हमने बोला भाई सही कह रहा है, बताओ जी क्या टाइम रखे। तो फिर मॉर्निंग का डिसाइड हुआ, मॉर्निंग का हमने 2 घंटे का कर दिया, 2 घंटे का भाई 10 से 12 बजे तक एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री नहीं करेंगे। तो विद द रिजल्ट लोगों ने एडजस्ट कर दिया। पर देखिए जी, मैं बाहर से गुजर रहा था तो अचानक मुझे इनके गार्ड साहब ने अंदर बुलाया
बहुत खुशी की बात है कि ऐसा इनिशिएटिव लिया है हमारे मैनेजर साहब ने, जो मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा है। अंदर बुला के हमें उन्होंने बैंक की जो भी कारकर्दगी है उसके बारे में उन्होंने हमें समझाया, जो फैसिलिटीज़ लोगों को दी जाती हैं यहाँ पर उसके बारे में समझाया, जो कोई कमी रह गई है उसको भी उन्होंने को डिस्कस किया है इसमें, ताकि वो कमी सारी सजेशंस से दूर हो सके। तो उसके अलावा इन्होंने हमें ये इंट्रोड्यूस कराया कि यहाँ पर बजाज का भी पार्टनरशिप है, मेटलाइफ की भी पार्टनरशिप है, LIC की भी पार्टनरशिप है। तो किसी भी तरह की किसी भी अगर क्लाइंट को कोई परेशानी आती है तो मैनेजर साहब ने कहा है कि वो बराह रास्त मुझसे मिल सकता है और उसकी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए हम दिन रात यहाँ पर हाजिर हैं। देखिए जी, जो बेहतरी का स्टेप होता है ना, वो मैं तो सोचता हूँ कि हर जगह पे होना चाहिए। जैसे इन्होंने किया है, आज से पहले भी हम यहाँ आते रहे, इनके आने से पहले भी आते रहे, क्योंकि हमारी तो यही मेन ब्रांच है। यहाँ तो हमारा कंसर्न बना ही रहता था, लेकिन इनके आने के बाद जो हमने देखा है यहाँ पर, और पर्टिकुलर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जो इनके आने के बाद यहाँ पर सफाई का है मुहिम चलाई गई है। लोगों को ये नहीं कि लोगों के सरों पर कोई डंडा लगा के ही किया गया, लोगों को समझाया गया, उनको काउंसलिंग दी गई, उनको एडवाइस की गई, और आज इतना अच्छा लगता है। जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं, इस तरह से ही इन्होंने इस बैंक को भी साफ करवाया और मुमकिन कोशिश की है कि वो दूर हो जाए। देखिए, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन जो है हमारा बना रहता है हमेशा। हम पब्लिक का ही एक हिस्सा है, बैंक भी एक हिस्सा है और जम्मू कश्मीर बैंक भी इसका जो है अटूट अंग है एक इस समाज का। तो हमारा जो है एज़ पर रिज़र्व बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से कस्टमर एडवाइज़री फ़ोरम का गठन हमने किया है यहाँ पे, और उस कस्टमर एडवाइज़री फ़ोरम का गठन करने के बाद हर 15 तारीख को हम यहाँ पे मीटिंग करते हैं। मासिक जो बैठक होती है यहाँ पे, उसमें कई चर्चाएँ की जाती हैं जो हम डेली बेसिस पे यहाँ पे जो है सुविधाएँ दे रहे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर कमी रह गई है तो उन सुविधाओं को कैसे हम इम्प्रूव करें। प्लस जो है कई फीडबैक सिस्टम का भी काम करता है और एडवाइज़री का भी काम करता है। ये हमारा कस्टमर एडवाइज़री फ़ोरम, जिसे हम जो है एब्रिविएशन में CF बोलते हैं। तो आज हमने ये मीटिंग जो है 15 तारीख से पहले ही बुला ली इस मीटिंग, और 15 तारीख को हम दोबारा अपना जो प्रोटोकॉल है हमारा उसके हिसाब से मीटिंग बुलाएंगे। इसमें हमने रिक्वेस्ट की पूरी मार्केट को, आप आइए, हम कुछ एक जो है हमारा फीडबैक जो है आपके साथ साझा करना चाहती हूँ और आपसे जो है हम मशवरा लेना चाहती हैं। जो हमने कुछ स्टेप्स लिए थे यहाँ पे, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने जो है अपने प्रेमिसेस को साफ रखने का संकल्प लिया था। कस्टमर एडवाइजरी फोरम के माध्यम से कुछ एक स्टेप्स हमने लिए थे। BC खिदमत सेंटर, जिसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, खिदमत सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए थे। तो उसका फीडबैक सिस्टम क्या रहा, उसका जो है हमारा जो है क्या रिजल्ट्स मिले हमें, उसके वो हमने साझा किया। तो डिलीवरी चैनल जो है हमारे, जो बैंक के सिवाय हमारे पास क्या-क्या उपलब्ध है, चाहे CRM हमने लगाई है, चाहे हमारे पास जो है ATM मशीन्स लगी हुई हैं, या दूसरे हमारे वेंडर्स है जो काम कर रहे हैं बैंकिंग सुविधा को देने के लिए, तो उसका एक फीडबैक सिस्टम भी हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किया। प्लस जो बुजुर्गों के लिए विशेष हमने यहाँ पे सहूलियतें रखी हुई हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो उस टाइम जो है हम देखते थे यहाँ पे कई लोग जो है बुजुर्ग ऐसे थे जो किसी वजह से, पीड़ित होने की वजह से जो है गोद में उठा के लाते थे उनके परिवारजनों ने। तो वो आज की डेट में हमें बहुत ही कम कभी देखने को मिलता है, क्योंकि उन इन एक-एक उस कस्टमर पे हमने काम किया, उनकी नीड को अंडरस्टैंड किया, उन्हें रिलीफ देने की कोशिश की, ताकि वो दोबारा जो है उस हालत में जो है बैंक के अंदर ना आए, बैंकिंग सर्विस को पाने के लिए। जहाँ कहीं हमें ज़रूरत लग रही है, सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, वहाँ पे हम जो है होम जो है सर्विस उपलब्ध करवाई है हमने वहाँ पे। तो जो है ऐसे ही स्टेप्स लेके हमने जो है बैंकिंग सर्विस को एक जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में और ह्यूमन एस्पेक्ट में पहुँचाने की कोशिश की है। और वही हमने आज डिस्कशंस यहाँ पे किए, कुछ गेट कंट्रोल्स पे हमने बात की। चोरी-चकारी के मामले होते थे, बैंकिंग में आज भी होते हैं, बट यहाँ पे जो आज की डेट में आपको एक भी इंसिडेंट नहीं मिलेगा ऐसा, जहाँ पे चोरी-चकारी या पिक पॉकेटिंग का मामला सामने आता है। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब लोगों ने सहयोग दिया और बैंक ने यहाँ पे हमने इनिशिएटिव्स लिए,
लोगों ने सराहा है इसको और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं इसके।